आप लोग सोवियत संघ का नाम सुने हैं? किसको कहते हैं? अच्छा, आप लोग जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि रूस कब निकल गया था बाहर, याद है? कब? 1917 में। रूस में तो उस समय क्रांति हो रही थी ना, तो रूस की क्रांति आप लोग पढ़ा दिए क्या? ना ना, आप लोग को 10th में पढ़ना है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति आप लोग को 10th में पढ़ना है। रूस में उस समय क्रांति हो रही थी और लेनिन था वहाँ के नेता। तो लेनिन ने ही हट गया था किनारे, हटा दिया और खुद के देश पे ही अपना ध्यान केंद्रित किया, उसको डेवलप किया। तो रूस में क्रांति का गोडू निकल गया था बाहर। निकलने के बाद वह यूएसएसआर का निर्माण बिल्ड किया, एक बड़ा संघ का निर्माण किया। उसमें 15 देश टोटल थे। सोवियत संघ नाम पड़ा। रूस का नाम क्या पड़ा था? सोवियत संघ। उसमें 15 देश शामिल हो करके, मतलब 15 को देश छोटा छोटा मिला करके एगो का बन गया था? सोवियत संघ। सोच के देखिए, सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। और रूस अगल बगल जितना भी देश था, उसके आसपास जितने भी देश थे, सब क्या कर लेता, अपने मिला दिया था अपने में, और उसी का नाम क्या दे दिया था? यूएसएसआर। देखिए, आपका जो यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ, ये क्या था? तो 15 देशों का सम्मिलित रूप था, सम्मिलित क्षेत्र था। इसका विघटन कब हुआ था ये बताइए? यह कब टूट गया था? इसका विघटन कब हुआ? 1991 में। कब हुआ? 15 देशों में टूट गया। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में, है ना। 15 देशों में टूट गया, अपना अपना देश अलग अलग हो गया। अब 15 देशों में क्या स्थापित हो गई? तो लोकतंत्र स्थापित हो गई। 15 देशों ने किसको अपनाया? तो लोकतंत्र को अपनाया। एक आप रीम मार करके लिख लीजिएगा, बताते हैं आप लोग को। सर्वप्रथम सार्वजनिक मताधिकार कहाँ प्राप्त हुआ? न्यूजीलैंड। 1800 कब? 93 में। कहाँ पे? तो न्यूजीलैंड में। इसको याद रखिएगा। रूस में कब प्राप्त हुई थी सार्वजनिक? 1900। फ्रांस में कब हुई थी? 1944। भारत में कब हुई? 1950। अमेरिका में कब हुई? 1965। ब्रिटेन में देखिए तो, इंग्लैंड 1928 में। इतना जानिएगा, ज़्यादा ना विशेष ना, जो इम्पोर्टेंट है जान लीजिए, विशेष ना। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ बाबू? सार्वजनिक मताधिकार। ये तो आपका इम्पोर्टेंट हो गया, ये वर्ड है ना। यहाँ से दे दीजिएगा जी, ये है आपका देश और ये क्या है? सार्वजनिक मताधिकार। प्राप्त कब हुआ? 17 में, 44 में, 50 में। हालांकि भारत में अगर देखें तो आम चुनाव 1952 में हुआ था, है ना। लोकसभा की जो चुनाव हुई थी, आम सभा की चुनाव, तो वो हुई थी 1952 में, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। हाँ, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबू थोड़ा इंक डाल दो, इसको इरेज कर देते हैं तक से। इसमें इंक डालो, देखो तो आकर के। अनीस नहीं आएगा? क्या कर रहा है? हाँ, दो खोल दें। तो हम क्या बोले हैं? सार्वजनिक मताधिकार कब प्राप्त हुआ भारत में? 1950 में। अमेरिका में कब हुआ? 1965 में। वहाँ पे रूस में 1917 में, फ्रांस में
44 में फ्रांस में बहुते क्रांति हुई है, बात में सोच के देखिए। उसके बाद ये क्या हो गया था, मताधिकार यहाँ प्राप्त हो गई। सार्वजनिक मताधिकार का अर्थ ये होता है कि सभी को मताधिकार की प्राप्ति हो जाए। ये ना कि महिला को छोड़ दिया जाए, खाली पुरुष ही देगा वोट, सक्रिय है, नहीं। वहाँ के हर कोई, हर नागरिक जिसका एज 18 पर होगा तो 18 साल रहेगा, 21 पर होगा तो 21 साल का, जितना भी जिसका भी एज अगर 21 साल हो गया तो सबका सबका हो गया, सार्वजनिक मताधिकार देने के लिए योग्य हो गया। हम लोग के लिए कितना रखा गया है एज, 18 वर्ष। जिसका 18 वर्ष एज हो गया वो वोट देने के लिए अधिकार हो गया, उसके पास वोट दे सकता है, ठीक ना। तो बाबू हमरे कहने का ये मतलब है, तो यहाँ पे देखे ना आप लोग, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, 1991 में। कितने देशों में टूट गया था वो, 15 देशों में टूट गया था। हर देश में किस चीज का स्थापना हो गई थी, लोकतंत्र की। अब हम लोग देखते हैं बाबू नेपाल के, अपना पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल एक देश ऐसा है जो किसी का अभी तक गुलाम नहीं हुआ है, कभी नहीं गुलाम हुआ है। उसमें था क्या यार, कुछ है, गुलाम नहीं होगा। देखो खास चीज नहीं है, छोटा देश है प्लस में। तो देखिए जो आपका नेपाल है, तो नेपाल के बारे में कुछ कुछ जानते हैं बाबू। जो नेपाल है ना, वहाँ पे राजतंत्र था। जैसे वहीं के जो थे ना शासक लोग, वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा था, वोटिंग नहीं हो रहा था। तो 2008 में वहाँ का संविधान बना था। अभी फिलहाल 2008 में, आप लोग का जन्म हुआ होगा 2008 में, किसी का हुआ होगा ना, 10/4/14, हाँ हुआ होगा किसी का 2008 में। 2008 में वहाँ का संविधान बना था, 2008 में। नेपाल का संविधान कब बना था, 2008 में। और वहाँ के कौन बना था राष्ट्रपति, रामवरण, डॉक्टर रामवरण नाम था उसका। और जो प्रधानमंत्री थे ना, प्रचंड थे, प्रचंड उनका नाम था, प्रचंड, प्रधानमंत्री प्रचंड। अभी कौन है, हो सकता है शेर बहादुर होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं नेपाल के। अब हम लोग कितना दिन आज क्लास हो गया ये चैप्टर 1 का टोटल मिला करके, ये तीसरा क्लास है कि चौथा क्लास है बाबू, ये चौथा क्लास, ये लेके चौथा हो गया ना, ये चौथा आपका, यानी पार्ट 4 हो गया ये। चैप्टर का नाम कौन था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास का सिविक्स चैप्टर 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास। पार्ट कौन चल रहा है, पार्ट कौन है, 4, पार्ट 4। आज का क्लास कौन है, पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हो गया है ना, तो ये पार्ट 4 है। तो हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं बाबू, हम लोग नेपाल के देखते हैं, अपने पड़ोसी देश नेपाल के। नेपाल की राजधानी बताइए तो, नेपाल की राजधानी काठमांडू। राजधानी क्या है, बाबू थोड़ा सा फैन धर के देखो तो, लौकुस फैन फैन धर तो बाबू, है ना। तो राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। देखिए यहाँ पे संविधान कब बना था बाबू, यहाँ पर क्या चीज था, तो राजतंत्र थी। क्या था, राजतंत्र था। बताइए यहाँ पर संविधान कब बना, अरे बच्चे करो ना, उसको ऑफ कर बाबू रे, उसको बंद कर, तो लाइट बंद कर, थोड़ा देर बाद उसको जलाना। देख भाई मेरे, हम लोग अपना देश नेपाल के बारे में देखते हैं, अपने पड़ोसी देश के बारे में।
काठमांडू, उसका राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। राजतंत्र वहाँ पे स्थापित था, ठीक ना। वहाँ किसी देश का गुलाम नहीं था, खुद में क्या था? राजतंत्र था। वहाँ किसका शासन था? तो राजा का शासन था। उसमें जनता कोई वोट देकर नहीं जिताई थी, है ना। देखिए, तो राजतंत्र थी। संविधान कब बना? 2008 में बना था। अब वहाँ जब 2008 में संविधान बना तो चुनाव होगा। चुनाव में कौन जीत गया था? प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बने थे? प्रचंड। प्र से प्रधानमंत्री और प्र से प्रचंड। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति कौन बने थे? राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राम वरण प्रसाद। राम वरण प्रसाद है नाम उनका पूरा, यादव। तब ये एक यादव थे, सोच लीजिए, राष्ट्रपति थे। इस तरह से वहां पे लोकतंत्र स्थापित हुई 2008 में। अब देखते हैं, देखो बाबू, अब हम लोग देखते हैं अपना ही पड़ोसी देश म्यांमार का नाम सुना है तू लोग? म्यांमार का देखते हैं। म्यांमार को पहले क्या हम लोग बोलते थे? याद कीजिए, चौहद्दी में याद। बर्मा। क्या बोलते थे? बर्मा। बर्मा पहले क्या था बाबू? तो गुलाम था। क्या था? गुलाम। किसका था? ब्रिटेन। किसका? ब्रिटेन का। हम लोग का भी देश गुलाम था ब्रिटेन का, है ना। आजाद कब हुआ? तो 1948 में। आजाद कब हुआ था? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। ये भी कब आजाद हुआ? 1948 में। याद रखिएगा, श्रीलंका और म्यांमार दोनों पड़ोसी है ना। तो दोनों कब आजाद हुआ था? 1948 में। वहां पे चुनाव हुआ। क्या हुआ था? तो चुनाव कब हुआ? 1962 में। हालांकि चुनाव नहीं हुआ था 1962 में, हम गलत कह रहे थे कि चुनाव नहीं था। वहां पे सैनिक शासन स्थापित हो गई थी। क्या हुई थी? वहां की सत्ता पर किसका अधिकार हो गया था 1962 में? सैनिकों का अधिकार हो गया था। गुलाम किसका था? ब्रिटेन का। आजाद कब हुआ? 48 में। और सैनिक शासन कब स्थापित हो गई? 1962 में। 1962 में क्या हो गई? सैनिक शासन स्थापित। उसके बाद 1966 में क्या हुआ था? 1966 में क्या हुआ? चुनाव तो नहीं हुआ था। चुनाव पता है कब हुआ? हम बताते हैं आप लोग से। देखिए ये लड़का, ध्यान दे। 1990 में चुनाव हुआ, है ना, 30 साल के बाद। तीस साल के बाद 1990 में वहां पर क्या हुआ? वो चुनाव हुआ, मतलब वोटिंग हुई। चुनाव हुआ, ठीक है। अच्छा, चुनाव हुआ ना, तो वहाँ की एक पार्टी थी आंग सान सूची के। आंग नाम थे, रखिए, इंपॉर्टेंट यही है, आंग सान सूची। इनकी ये एक महिला थी, महिला थी ना। इनकी एक पार्टी थी। इनका पार्टी का नाम क्या था? इनकी दल के नाम क्या था? पार्टी के नाम नेशनल। ओहो, देखिए इनकी पार्टी के नाम क्या था बाबू? तो यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिख दें, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इसको क्या मिला? बहुमत। क्या मिला? बहुमत। बहुमत किसको बोलते हैं? मान के चलिए अगर 500 सीट है ना, तो 500 सीट में आधा से एक बेसी, क्या बोलेंगे? बहुमत, है ना। किसी को 5 रुपया है तो 5 रुपया बांटना है, तो किसको बहुमत देना है? मतलब किसी को देना है तो 1 रुपया बेसी दे दो, 2 रुपये वो 3 रुपये दे दो, जिसके पास 3 रुपये बहुमत हो गया। तो बहुमत किसको मिला? आंग सान सूची की पार्टी कौन थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी थी। इनको क्या मिला? बहुमत मिला। याद रखिए, क्या मिला? बहुमत मिला।
जब बहुमत इसको मिल गया तो नेता प्रधानमंत्री होके चाहे राष्ट्रपति होके इसी पार्टी के बनेगा, कोई ना कोई बनेगा ना। लेकिन सैनिकों ने इसको नहीं माना, सैनिक इसको नहीं माना। क्या इस पार्टी को सैनिक माना? इस पार्टी को नहीं माना, इस बहुमत को नहीं माना, बल्कि उन लोगों को जबरदस्ती क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। उनकी जितना लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के लोग थे, आंग सान सू ची के सहित पूरा सभी को कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। याद रखिएगा। म्यांमार कहाँ पड़ता है? म्यांमार बर्मा ये सब एक ही है। गुलाम था ब्रिटेन का, आज़ाद 48 में, 1962 में कहा हो गया था, सैन्य शासन हो गया था। 30 साल के बाद कहा हो गया, चुनाव हो गया। और चुनाव में किसकी पार्टी जीती? तो आंग सान सू ची की पार्टी कौन थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी की बहुमत मिली। तो इस पार्टी की बहुमत मिली तो इस पार्टी को कौन इनकार कर दिया? सैनिकों ने इनकार कर दिया। इस पार्टी को सैनिकों ने इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद उसका कर दिया, उस सभी को जेल में डाल दिया गया। इस तरह बाबू, अरे लड़का क्या कर रहा है, रुक तू घबड़ो मत। इस तरह वहाँ आज भी क्या स्थापित है? सोच लीजिए। अभी भी म्यांमार में क्या है? सैनिक शासन। उसके बारे में देखिए, अभी भी बवाल होता रहता है हमेशा। वहाँ का भी लोग तो कोई वोटिंग देने का अधिकार ही नहीं है किसी। अभी भी है ये आंग सान सू ची पार्टी। आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, लेकिन किसी को राजनीति में मारने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे खुद सैनिक है। उसे बहुत लोग एथी किया है, उस पर पता नहीं चढ़ाई किया है कि नहीं, लोकतंत्र का स्थापित होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोनो गलत काम नहीं करता, अधिकार देता है, ऐसा बात नहीं है कि कोई खैला बिना मर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सैनिक शासन है वहाँ पे। बात आया समझ में? अब हम लोग किसको देखते हैं? अब हम लोग को देखना है यहाँ तक बाबू। ए लड़का, तेरी बात बाबू, म्यांमार का दूसरा नाम क्या है? ला रे हाथ निकाल, तो उसको लाई पीटेंगे। देखो इसका नाम आसिफ है, पढ़ता नहीं है, देख लीजिएगा। कहाँ थे? घर पे पापा मामा, मामा या मामी जो भी ओके, पापा मम्मी सब कुछ देख ले, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता नहीं है, गधा कहीं का। पापा जान रहे हैं कि बेटा गया पढ़ने के लिए रात में भोरे भोरे 5 बजे, तेज है, ये आके छाप रहा है। छापना है यहाँ पे कि सीखना है? लोल कहीं का। सच पूछिए ना, रिलेटिव बता रहे हैं आप लोग बाबू, अगर सीख जाइएगा तो आप घर पे उतार लीजिएगा, सेम टू सेम मटेरियल रखें उसमें भी। हाँ सर, कब लिख पे ना कर दें, जाके एक बार आज पढ़ लेना, जाके कोई समय जाकर तुरंत जाके लिखेंगे, दिमाग में ताज़ा रहेगा कि ये हुआ, बस लिख देंगे। है 2 स्टेप पढ़ाते ही हैं, 45 मिनट क्लास रहता है, फिर 40 मिनट का, और क्या। तो भाई मेरे पढ़ाई पर ध्यान दे भाई मेरे, बुझा गया ना? काहे लिए भेजे हैं? पढ़ने के लिए ना। हम बुलाए हैं काहे के लिए? तुम लोग को जानबूझ करके बुलाए हैं ये लोग के, कि आएगा तो कुछ पहले कुछ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये लोग का, कुछ पढ़ लेगा पॉलिटी वगैरह, तो कुछ जानकारी हो जाएगा। तो नहीं करते कि जनवरी में आओ, फरवरी में आओ। हैं? उस बैच में काहे नहीं आ रहा बाबू तू? नेक्स्ट बैच में काहे नहीं आ रहा? आया करो। फी के लिए टेंशन नहीं लेना है, अपना है हम, बुझा गया? फी के लिए टेंशन नहीं लेना है, लोल कहीं का। हम फी मांगने कहीं गए हैं? आप लोग मन ला के पढ़ना बाबू। कहता है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, अरे लोल कहीं का, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास कहो कि हम हमेशा टॉप मारेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। कहिए कि हम टॉप मारेंगे हमेशा, 100 में 90, 95 प्लस लाएंगे, 90 प्लस लाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। लेकिन ना, दमे नहीं है। कोई भी टीचर हो, पूरे इंडिया, पूरे भारत को बता रहे हैं, कोई भी टीचर के पास आप जाइए, कहिए कि सर हमको पढ़ाई फ्री में पढ़ाएगा, लेकिन आपसे एक रखेगा शर्त कि हाँ आपको टॉप मारना है, भाई पढ़ना है आपको मन से, बस ये आपके पास ही कंडीशन रखेगा। लेकिन आप उस कंडीशन पे खड़े उतरेंगे तब तो। लेकिन नहीं, इधर पढ़ा रहे हैं, उधर
नीचे मुंडी करके छाप रहा है। लोल ठीक, ये छापेगा तब तक पढ़ेगा कब? अच्छा, एक चीज आपसे पूछ रहे हैं बाबू, ठीक सुनिए। हर देश का तो हम लोग अलग अलग देख लिए। भारत में कब उपनिवेश को ख़त्म कर दिया गया, गुलामी अवसर से कब ख़त्म हुआ, हमारा देश आज़ाद कब हो गया, म्यांमार कैसे आज़ाद हुआ चाहे नहीं हुआ, और घाना था एक, चिली था एक, पोलैंड था ना। तो इस तरह से कैसे कैसे लोकतंत्र का स्थापना हुई, हम लोग संघर्ष के बारे में देखें। अच्छा, कोई ऐसा भी संस्था है जो पूरे विश्व में ध्यान अपना रखता हो कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या नहीं है, क्या नहीं है? नहीं, स्पेशल क्या है? हम लोग के पास एक पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, देश के ही बारे में सोचेगी। क्या कोई ऐसा भी पार्टी है जो पूरे विश्व में, आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा भी कोई पार्टी बनाइए जो पूरे देश में, हर देश में ध्यान दे, वो ऐसा पार्टी हो? तो ऐसा कोई पार्टी तो नहीं है, लेकिन संस्था है। संस्था के आपको बताए हैं कभी? थी ज्योग्राफी में शायद का तो बताए हैं आप लोग। हाँ, ज्योग्राफी में बताए होंगे। नहीं नहीं, एथी पढ़ाते हैं आप लोग को, एथी हिस्ट्री में पढ़ाए हैं कभी। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ याद आ रहा है? उसका स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हम वर्ल्ड वार में ही शायद पढ़ाए हैं कहीं, वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ाए हैं, लास्ट मोमेंट में देखिएगा। तो याद रखिए, तो एक संस्था है, वैश्विक स्तर पर क्या है? संस्था है। कौन सी संस्था है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, यूएनओ। देखिए बताइए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, है ना। इसका काम क्या है? सभी देश पर ध्यान देना, है ना। क्या मतलब गरीबी रेखा है, क्या नहीं है, क्या चीज़ की कमी है, वो ध्यान देता है यूएनओ। अभी यूएनओ कार्यरत है, अभी चल रहा है यूएनओ। इसका स्थापना कब हुई थी? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, तो इसकी बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र में। अमेरिका में इसकी बैठक हुई थी। अमेरिका में कहाँ बैठक हुई थी? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? तो बताइए, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है, थोड़े बताइए ना पहले। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में मुख्यालय है इसका। इसमें कितने देश शामिल हैं? 193। कितना देश शामिल है? 193, ठीक ना। टोटल कितना देश शामिल है? 193। इसकी बाबू ध्यान दो, सुनिए ध्यान से आप लोग। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी बैठक हर साल होती है, प्रत्येक साल होती है बैठक। प्रत्येक साल क्या होती है? प्रत्येक मतलब हर साल में, बात समझ रहे? एक साल पे होता है। इसके एक अध्यक्ष भी होते हैं जो कार्रवाई करते हैं ना वहाँ पे। जैसा ये आप लोग हैं ना यहाँ, तो हम कैसे, हम आप लोग से देख रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोग भी किस मेंबर हैं इसका? मेरे रूम का एक स्टूडेंट है, हम तो एक टीचर बन गए हैं, आप लोग ही बना दिए हैं टीचर। तो उससे कैसे आप लोग बना दिए कि नहीं आप टीचर हैं? तो उसी प्रकार जो सदस्य होते हैं ना, 193 के जो सदस्य होते हैं, उन लोग अपने में क्या चुनते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं, है ना। अपने में ही, अपने में वोटिंग करके
किसी को देख करके उसको क्या बना देगा, अध्यक्ष बना देगा कि आप इस सभा को ना शांत बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखने में कायम रखिएगा और सही या गलत निर्णय लीजिएगा। मतलब पूरे संस्था को चलाने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष को चुनता कौन है, तो यही मेंबर जो 193 देश के लोग हैं ना, 193 में से जितने भी देश के अपना अपना एक हैं सदस्य हैं, खास कर प्रत्येक देश से एक सदस्य होगा ना, 193 का सदस्य होगा, तो उसमें से एक क्या चुना जाता है बाबू, अध्यक्ष को, है ना। किसमें से अध्यक्ष चुनते हैं, जो 193 देश है, 193 में से कोई एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि उस संस्था की जब भी बैठक बुलाए तो उसके कार्यवाही वही करे। जब भी आप लोग को हम बुलाते तो हम ही नहीं पढ़ाते हैं, कोई और पढ़ाता है, नहीं ना पढ़ाता है, तो उसी पर आप ही लोग तो बनाए हैं टीचर, तो उसी अध्यक्ष बनाता है लोग। तो बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होते हैं वो किसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाही कौन करता है, अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष को बनाता कौन है, अध्यक्ष करता है। कौन करता है बाबू, बताइए। अध्यक्ष का चुनाव किसे होता है, तो यही देता है वोट, इसको वोट दे करके अपने में से जिता देता है, चुन लेता है। तो यूएनओ के सदस्य ही क्या करते हैं, इसे चुनते हैं, है ना। तो एक स्पीकर होता है, कौन सी होता है, स्पीकर। स्पीकर में अध्यक्ष, स्पीकर होता है। स्पीकर का करेगा, आप लोग अपना अपना प्रस्ताव रखिएगा कि हमारे देश में ये कमी है सर, स्पीकर आप, हमारे देश में ये कमी है सर, इसका समाधान किया जाए, हम सुनेंगे, उस पर निर्णय लिया जाएगा। सम्मिलित रूप से अकेले हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से होता है। जैसे आप लोग, जैसे हम लोग का संसद है ना संसद, तो संसद में क्या होता है, तो 545 को जाता है, जितना भी जीतता है यहाँ पे 545 को सीट है। अब 545 को कहाँ जाकर बैठता है, तो दिल्ली में संसद में बैठेगा, वहाँ पे एक अध्यक्ष रहेंगे, है ना। अध्यक्ष कैसे पता है इसमें भी अध्यक्ष है, उसमें भी एक अध्यक्ष रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, और वो अध्यक्ष क्या करते हैं, तो उस सभा को कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि कहीं नहीं होता अपना में घिंचातीर नहीं होता है कि ना ऐसे होना चाहिए, वो कहेगा ऐसे होना चाहिए। तो उनका काम क्या है, शांति बनाए रखना, उनकी बातों को सुनना। तो अपने में से एक अध्यक्ष बनता है, याद रखिएगा। तो इसी 545 में से एक को अपने से किसी को भी बना सकता है। वो लोग अपना अध्यक्ष चुनाव करता है, चुनने के बाद उसको अध्यक्ष बना देता है। उसका काम क्या है, आप लोग समझ रहे हैं ना। उसका काम क्या है, मीटिंग बुलाए, कमेटी बुलाए, संसद को बुलाए, बैठाए, उसकी बातों को सुने शांतिपूर्वक, समझ गई। तो इसका भी अध्यक्ष का काम सेम टू सेम है, सभी देश के मेंबर को बुलाएगा, बैठाएगा, इसको बैठाने के बाद कार्यवाही उस पर करेगा, मतलब पूछेगा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कमी है, और उस पर ये मंजूरी देगा कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो ये कैसा एक संस्था है बाबू, तो वैश्विक संस्था है, पूरे विश्व की संस्था है ये, कोई देश का अकेले नहीं है, समझ में आ रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देश इसमें शामिल है, और टोटल कै को देश शामिल है, 193 को देश शामिल है। तो जिस देश में कुछ कमी होगा तो ये अपना कहाँ लेके जाएगा, यूएनओ के पास लेके जाएगा, कहेगा कि मेरा ये अंदर ये कमी है सर, कैसे दूर किया जाए, तो ये बताएगा। और ये भी जब भी करता है ना बाबू, याद रखिएगा, जब भी इस पे ध्यान देता है ना, तो कौन बात पे, ना कि तुम्हारा आपके घर में ना अब पूरा गरीबी आ गया तो उसका बात अलग है, मतलब आपके देश में कुछ राज्य में कुछ कमी हो गया सपोज कीजिए, तो इसके लिए थोड़ा नहीं है, ये नहीं करेगा वो पता है कब करेगा, जैसे मान के चलिए आपका बॉर्डर है, कश्मीर बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पे है ना, उसमें मान के चलिए जो समुंदर होता है, जैसे कैसे है, नीचे हिंद महासागर है ना, तो हिंद महासागर में कोई सामान मिल गया, मान के चलिए 100 मीटर के अंदर में, है ना, 100 मीटर के अंदर मान लीजिए कोई सामान मिल गया हमको, चाहे 200 किलोमीटर के अंदर सामान मिल गया, हालांकि होता है 200 किलोमीटर तक,
तो मान के चलिए 100 किलोमीटर पर कोई सामान मिल गया, कोई सोना वोना मिल गया हमको समुंदर में, तो अब बहस होगा किसका होगा वो सामान, किसका होगा। उसके बगल में एक और देश कहेगा ना मेरा है, ये कहेगा ना मेरा है। तो उसके विचार पर, उस विचार पर ये विचार करता है, इसको इसमें लेके जाया जाता है, यूएनओ में लेके जाया जाता है कि ये सामान किसका होना चाहिए। मछली पकड़ा है, मछली किसका होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रहा ना। मतलब इंटरनेशनल पर लेवल पर जाए, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय पर जाए। आपका ये देश है, ठीक है, इधर क्या है, समुंदर है। आ समुंदर में देखिएगा, देखिएगा कि 200 किलोमीटर तक अपना एथी होता है, उस पर होता है 200 किलोमीटर तक। हालांकि 200 नहीं देता बाबू, सॉरी हम गलती बोल रहे हैं, 200 एनएम देता है, 200 एनएम देता है। एनएम कितना देता है, 200 एनएम। 200 एनएम तक जितना भी सामान मिलता है उसी देश का हो जाता है। मान के चलिए हमारे देश से कितना दूर है, 200 एनएम के बीच में कहीं मिल गया सोना, तो सोना किसका होगा, अपना होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे एक और तो कोई देश है, कोई कहना मेरा है, तो अब तो इंटरनेशनल बात हो गई, बहस हो गई, अब अंतर्राष्ट्रीय बहस हो गया। आपके देश के अंदर नहीं है ये बात हो गया अंतर्राष्ट्रीय का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कहाँ लेके जाएगा, अब तो सुलझेगा नहीं इस मैटर उठा कहाँ लेके जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके जाएगा। वहाँ पे इसका समाधान होगा कि किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। ये समाधान कर देगा, और समाधान करने के बाद जिसका होगा वो ले लेगा। यही होता है। आप लोग को 10th में ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे कि 22 एनएम होता है, 12.5 एनएम होता है। कब किसी को आने का अलाउ नहीं है, कोई समुद्र में आ सकता है, लेकिन 12.5 ना एनएम के अंदर में नहीं आ सकता, डायरेक्ट नेवी गोली मार देता है। कंट्रोल मेरे क्षेत्र में है, हमारा बॉर्डर है, समुद्र में बॉर्डर होता है, उसमें बिना पूछे, बिना इजाज़त के आप नहीं आ सकते हैं। मछली पकड़िएगा वो मेरा हो जाएगा, लेकिन 12.5 न्यूटन में अंदर ही लत मार दे गोली नेवी वाला, और बाद में जाएगा तो उसमें क्या देखेगा आपको। तो इस तरह से होता है मेरे भाई, जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी बहस हो जाती है ना, जो भी काम बिगड़ जाता है, उसके लिए कहाँ लेके जाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के में लेके जाया जाता है, और उसमें समाधान होता है कि किसका वस्तु होना चाहिए, किसका सामान होना चाहिए, क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, थोड़ा सा पूरे देश की बात होनी चाहिए। अब इन्हें तारा जिला में कुछ कमी होता का तरह का यूनो भाई नहीं आएगा कभी। इस तरह से है, चेक कर लिए उसका। बाबू ध्यान सुनो बाबू, इसमें सुरक्षा के लिए 15 देश शामिल है। कितने देश, सुरक्षा परिषद के लिए कितने देश शामिल है बाबू, इसमें 15 देश, याद रखिएगा। इसमें से 5 क्या है, अस्थाई, और 10 क्या है, अस्थाई। अस्थाई मतलब इसका फिक्स है ना। इसको, इसमें कौन कौन है बाबू, तो बड़ा बड़ा आता है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, एक आता है कौन अपना पड़ोसी चीन। ये 5 गो है। इसमें 5 देश क्या अस्थाई है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका वोटिंग नहीं होता है, फिक्स है तो फिक्स है, रहेगा तो रहेगा, है ना। चीन रहेगा। अब देखिए चीन को वीटो प्राप्त है, क्या प्राप्त है, वीटो प्राप्त है इसे। वीटो मैंने एक अलग से पावर हो जाता है ना, वीटो होता है, एक नाटो है, 30 देश में शामिल है। ध्यान सुनिए बाबूरे, इसमें सुरक्षा परिषद के लिए, ये लड़की बस ना, सुरक्षा परिषद के लिए कितने देश शामिल है, 15 देश शामिल है। अब 15 देश में से 5 क्या है, अस्थाई है, फिक्स है, और 10 क्या है, अस्थाई है। तो अस्थाई में कौन कौन है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन है। इसको क्या प्राप्त है, वीटो प्राप्त है ना। वीटो का काम क्या है कि कोई भी अगर देश मान के चलिए, मान लो अस्थाई में से कोई निर्णय लिया, कुछ चीज़ पे निर्णय लिया, इसमें कोई भी देश अगर उंगली कर देगा ना, करना ये पास नहीं होना चाहिए, ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए, है ना, ये कानून पास नहीं होना चाहिए, गलत है, बस कोई एक रोक लगा देगा ना तो खत्म हो गई कहानी, उसका बात ही नहीं माना जाएगा। इसके पास इसलिए कहते हैं इसको वीटो है, अलग से पावर है। किसी भी इसके निर्णय पर यह इसे अस्वीकार कर सकता है, चाहे स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करेगा तो ठीक है, और नहीं कर देगा तो खत्म हो जाएगा, बस में आएगा जो है। लेकिन अगर ये किसी पर निर्णय ले लिया तो इसको कोई अधिकार नहीं, इसको तोड़ नहीं सकता है, इसके किसी भी निर्णय पर ये नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि ये फिक्स है। इसका वीटो प्राप्त है। वीटो प्राप्त में ये होता है कि जो भी निर्णय लेगा ये 5 मिल के, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जो निर्णय लेगा, इसका मन है तो तोड़ भी सकता है,
अस्वीकार कर सकता है तो उसको लागू नहीं किया जाएगा। इसकी चुनाव होती है कै साल पे? 2 साल पर। तो वीटो का मतलब समझ है? शक्ति, पावर इसको है, जितना भी लेगा निर्णय उस पे ये उसको ये अस्वीकार कर सकता है। वीटो का अर्थ ये होगा। वीटो का अर्थ आपको वीटो का हम आपको अर्थ बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। वीटो का अर्थ क्या है? किसी भी निर्णय को यह अस्वीकार कर सकता है। 10 क्या होता है? अस्थाई है। 5 क्या है? अस्थाई है। बस ना बाबू, आप लोग को समझ में आ गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 45 में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर होते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वही क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। अच्छा बताइए, इसमें कौन सदस्य होंगे, कौन मेंबर होंगे इसमें? इसमें कौन मेंबर होते हैं? जो देश शामिल है। 193 को होगा तो 193 को मेंबर होगा इसमें, होगा कि ना होगा? इस सब के सब क्या चुनता है अपने में? एक अध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष क्या करता है? तो उस संस्था को चलाता है। जब बैठक बुलाती है तो संस्था की कार्यवाही करती है कि किस तरह से निर्णय लेती है, आसान कराती है। जो भी दिक्कत है ना, वो दिक्कत बताएगा, मेरे यहाँ ये कमी है, वो कमी सुनेगा। आप लोग देखिए, कभी भारत के संसद में भी ऐसी होता है, बहस करता है। लालू जी कुछ और बोलेंगे, तेजस्वी कुछ और बोलेंगे, नीतीश जी कुछ और बोलेंगे। हर कोई है अपन अपन क्षेत्र के। तो इस तरह से होता है भाई मेरे। तो अध्यक्ष का काम क्या है? तो उस संस्था की कार्रवाई करना। 5 अस्थाई हो गया आपका, 10 अस्थाई हो गया। यूएसएसआर की थी विघटन कब हुई थी बाबू? यूएसएसआर की विघटन कब हुई थी? 1991 में ना। क्या भूल जाती हैं आप लोग? यूएसएसआर की विघटन कब हुई थी? 1991 में। कितने देशों में? तो 15 देशों में। याद रखिए आप लोग। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल में कब बना था संविधान? 2008 में। प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रचंड। म्यांमार का दूसरा नाम क्या था बाबू? म्यांमार किसका गुलाम था? आजाद कब हुआ था? हम लोग से 1 साल बाद। यानी कब हुआ था? 48 में। कब हुआ था? 48 में, है ना? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? हम लोग के 1 साल बाद, 48 में हुआ था। अच्छा, म्यांमार पे कौन शासन करता है? कौन शासन है? सैनिक है कि लोकतंत्र है? सैनिक है, अभी तक सैनिक है। वहाँ की पार्टी कौन थी? किसकी पार्टी थी? वहाँ की पार्टी किसकी थी? आंग सान सूची की पार्टी थी। कौन पार्टी थी? आंग सान सूची की पार्टी के नाम क्या था? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। लइका बताओ तो, आंग सान सूची की पार्टी कौन थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। बोलो तो, लीग फॉर डेमोक्रेसी। रट्टा मारेगा, ध्यान देगा, रिवीजन करेगा तो याद हो जाएगा, नहीं देखेगा नहीं होगा। अब पूछ देगा नहीं है तो पड़ी मार जान ले बाबू। पढ़ने वाला शांति से पढ़ तू लो, ध्यान देके। मजाक बना के रखा है, कब से पढ़ा रहे हैं तो। कल तू लोग उतारा था क्वेश्चन, सेंड किया था ना मटेरियल गूगल पे, व्हाट्सएप पे उतारा था कुछ। जहाँ तक आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि वहाँ तक उतार लिया जाए। क्या होता है कि हम पढ़ा दिए ना, और जब आप लोग उतारिएगा तो हम तो पढ़ा दिए, एक अलग हो गया। आप जब उतारिए तो रिवीजन कर रही हैं आप लोग, वो रिवीजन हो रहा है आपका, है ना? हम पढ़ा दिए यूँ तो ठीक, आप सीख लिए यहाँ पे। आज जब उतारिएगा तो आपका रिवीजन होगा, रिवीजन होगा तो समझ लिए आपका याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। खाली देखिएगा, याद हो जाएगा। तो अब बाबू इस चैप्टर का हो गया आप लोग का, एंड हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव पूछने के बाद आप लोग को ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक ना?
बताइए तो बाबू, चिली में लोकतंत्र की वापसी किस तरीके से हुई? किससे हुई? लोकतंत्र का मतलब जो स्थापना हुई किस तरीके से हुई? आखिर किससे हम लोग छीने? वो लोग छीने वहाँ के चिली के लोग, किसके हाथों में सत्ता थी चिली में? सैनिक सैनिक तानाशाही था ना, सैनिक शासन था वहाँ पे ना। चिली में क्या था? राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। वहाँ के बताइए तो, वहाँ जो सैनिक शासन था उसका सैनिक का मेन अध्यक्ष कौन था? सैनिकों अगस्तो पिनोशे। तो याद रखिएगा, चिली में लोकतंत्र की वापसी किस तरीके से हुई? तो सैनिक तानाशाही से हुई। कैसे हुई? सैनिक तानाशाही से। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुए। देखिए याद रखिएगा, एक चीज आपको बताते हैं, जो नेपाल की जो पार्टी थी ना, नेपाल में कब बना था संविधान? 2008 में बना था। लेकिन वहाँ की जो पार्टी थी 7 को मिला के गठबंधन हुई थी पार्टी में, तो 7 दलों का गठबंधन था। तब जाकर वहाँ पर क्या बना? संविधान बन गया था। संविधान के बाद एक दल बना, दल का मिल के बना था बाबू, 7 दल मिल के बना था, है ना। और 7 दल मिलने के बाद गठबंधन बनी, गठबंधन के बाद सरकार बनी। हम लोग भी गठबंधन है ना। मान लो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 20 गो ऊ ले लिया है, 40 गो सीट पे है, 100 गो सीट पे है, 20 गो ऊ ले लिया है, 20 गो ऊ ले लिया है, 30 गो ऊ ले लिया है, 20 गो, किसी का बहुमत मिला? आधा से एक बेसी हुआ नहीं हुआ, तो क्या करेगा? मिला लेगा कोनो कोनो पार्टी जाके पैसा दे दे के। तो क्या हो गया? गठबंधन मतलब जोड़ देना है, जोड़ लेना अपने में। मैं समझ रहा हूँ गठबंधन, समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहे हैं? 100 रुपया है, हमको कितना चाहिए? 51 रुपया चाहिए हमका सरकार बनाने के लिए। तो 51 रुपया कैसे मिलेगा? ये 20 रुपये ले ली है, ये 30 रुपये ले ली है, ये 10 रुपये ले ली है, वो 20 रुपये ले ली है, हमारा 20 को मिला ही है। तो हमारे पास 51 कैसे होगा? आपसे संपर्क करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, ए आ जाइए, आपसे संपर्क करेंगे क्या? ए आ जाइए। इस तरह से होता है ना। तो फिर क्या होगा? अरे नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुए, कितने दलों का गठबंधन था? 7 दलों का गठबंधन था। पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना का बाधक कौन था? पोलैंड की राजधानी कहाँ थी? वर्षा। लोकतंत्र की स्थापना का बाधक कौन था? उसमें बाधा क्या था? बोलिए। सिंगल पार्टी थी, एक राजनीतिक दल था। बाधक क्या था? वहां पे क्या था कि एक ही पार्टी रहेगी, उसके दूसरा कोई पार्टी नहीं खड़ा हो सकता है राजनीतिक में। तो क्या था? तो एक राजनीतिक पार्टी, क्या था? एक राजनीतिक पार्टी थी। अच्छा, घाना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुए? लामे एनक्रूमा, है ना। अच्छा, चिली में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राष्ट्रपति वाले सा। आप पोलैंड वाला बताइए। पोलैंड के लेक वालेसा बने थे, आ चिली के मिशेल बेसेल है। चलिए ये चैप्टर आप लोग